आईपीएल के शेयर इंटरनेशनल में आके मुकम्मल तौर पर जो ढेर हो चुके हैं। ना अभिषेक शर्मा चल रहे हैं उस तरह से, ना सूर्यवंशी चल रहे हैं। ये क्या हुआ भजन? 76 पर आयरलैंड की टीम ऐसी थी नहीं जो इसका कोई मुकाबला बनता था, उससे हार गए। इंग्लैंड से पहला मैच हारे तो लगा इस मैच में बाउंस बैक करेंगे। इस मैच में वर्ल्ड चैंपियन टुल्लों की फौज लग रही थी। भाई आप अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें, मैं तो हैरान हो गया हूं कि 125 रन से शिकस्त का सामना हुआ है और बेस्ट स्कोर 10 रन है। किसी भी खिलाड़ी का 10 से ऊपर नहीं है इनके स्क्वाड में, इनकी टीम में। देखें आप, चेक करें कि अभिषेक 13 सॉरी 13 अभिषेक 10, वैभव 13, ईशान किशन 13, फिर 5, फिर 10, फिर 3, फिर 9, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 2। मतलब यार हद हो गई। और कामरान, सबसे पहले इसी पे आते हैं कि ये क्या इनको संजू सैमसन की हाई लग रही है? अपनी एक और जो फतह है उसको ढूंढने के लिए जो वो बेचैन है और इंडिया को जो है वो एक और फतह मिल नहीं पा रही है। लगातार इंडिया को शिकस्त का सामना है। आयरलैंड में इंडिया गया 2-0 करवा कर आया, इंग्लैंड में इंडिया गया और अभी तक जो है 2-0 हो गया। इसको बात करेंगे। इस बच्चे के डेब्यू पे इतना शोर मचा हुआ था। आप मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि क्या वक्त हाथ से निकल रहा था, बूढ़ा हो रहा है वो, क्या प्रॉब्लम है? आप सेटल प्लेयर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसके बाद आप इस सिचुएशन में आ गए हैं कि यहां आप इंग्लैंड के सामने बिल्कुल ही मतलब नजर ही नहीं आ रहे। सीरियसली आप 11 ओवर्स खेल सके हो 76 पर ऑल आउट। इंग्लैंड ने 125 रन, ये इंडिया की सबसे बड़ी हार है T20s में। इन एवरेज बैटिंग मैंने आज तक इंडिया की नहीं देखी जो मैंने आज देख ली है। कोई समझ ही नहीं रहे थे। सही कह रहे हैं। पैथेटिक किस्म की बैटिंग, नो गेम अवेयरनेस, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टीम देखे, हमने अच्छे खेलने पे तारीफ भी की है। आज जो क्रिकेट खेले ना, उन्हें बताओ क्लब की टीम लग रही थी, क्लब के बैटर लग रहे थे। 76 पर ऑल आउट। और देखें, हम तो हमेशा से इंडियन क्रिकेट की तारीफ करते हैं कि यार अच्छी टीम है, वर्ल्ड कप जीत रही है, T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत गए, 26 जीत गए। लेकिन मैंने इस टाइम इंडियन क्रिकेट को उसके लोएस्ट पॉइंट पर देखा है, क्योंकि मैं और आप जो जर्नलिस्ट हैं, हमने तो ग्राउंड से कवर किए हैं। चाहे आप इंडिया के मैचेस की भी बात कर लो, इंडिया की प्रैक्टिस सेशंस की बात कर लो, इंडिया की जो बड़े इवेंट्स रहे हैं उसमें हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए हैं, सीरीज भी हमने, जो आपके मैचेस है वो भी हमने ग्राउंड से कवर किया। लेकिन अली साहब, मैं ये देख रहा हूं कि ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट। अगर आप वर्ल्ड कप जीती हुई आपकी टीम है, आप आयरलैंड से एक मैच नहीं जीत सके, आप ऑलमोस्ट ये 3-0 हो चुके हो थैंक्स टू रेन, कि आपको पहले मैच में बचा लिया। लेकिन बात वो भी नहीं है अली साहब, बात वो भी नहीं है कि क्या आप एक मैच हार गए, क्या मैच 2 मैच हार गए। मेरा सवाल, और मैं जिस बात पे हैरान हूं, वो ये कि आप क्या सिर्फ 11 ओवर खेल, ये वर्ल्ड चैंपियन है टीम, 2 मर्तबा की कंटिन्यू। अय्यर ने 5 गोल मार दिए, शिवम दुबे ने 2 गोल मार दिए। मतलब क्या रन बनाए गए हैं। ये तो रन, ये तो ऐसे इनके अगर स्कोर कार्ड नजर आ रहा है जैसे कोई गोल की हो, किसी के 2 रन है, किसी के 4 रन है। इतनी बड़ी टीम सिर्फ 11 ओवर्स खेल सकी। मैं समझता हूं कि ये डिजास्टर है। इंडियन कबीर इस टाइम अपनी मनमानी करते रहे और अब ऐसे लग रहा है कि उन्होंने वही रोल अदा किया शायद जो पाकिस्तान में आकिब जावेद अदा कर रहे थे। उन्होंने कोई कमी नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं खली, और उन्होंने लिटरली ऐसे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट को इस टाइम पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से तबाह और बर्बाद। और अब इंडियन टीम, ये जो इगोस्टिक गौतम गंभीर हैं और बीसीसीआई जिस तरह से अपने आप को समझ रहे हैं कि बहुत सुपीरियर। याद रखना, जब एक इंसान अपने आप को गेम से ऊपर समझने लग जाता है, जब वो कहता है कि मैं गेम से ऊपर हूं, मैं क्रिकेट से ऊपर हूं, वो उसकी तबाही का टाइम होता है। आप जितने भी बड़े हो जाओ, आप गेम से ऊपर नहीं हो सकते। ये बीसीसीआई समझने लग गया कि हम गेम से ऊपर हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए कि भाई शुभमन गिल को रोहित के ऊपर कप्तान बना दिया। इन्होंने जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को हटाया, यह होती है तबाही का नतीजा। हमने भी की थी, सरफराज को जब हटाया था 2019 के बाद, वो हमने भी गलती की थी और उसकी सजा हमें मिली। लेकिन इन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऐसी गलती की। उस टाइम बड़े फैंस खुश हो रहे थे और हम बात करते थे तो कुछ इंडियन फैंस हमें सोशल मीडिया पे गालियां देते थे। 4 वर्षों में टीम इंडिया, चाहे वनडे फॉर्मेट खेल रही हो, T20 फॉर्मेट खेल रही हो, घर में खेल रही हो, घर से बाहर खेल रही हो, आईसीसी का इवेंट हो, बायलैटरल सीरीज हो, पूरी हुक्मरानी थी। और सब सोच रहे थे कि इस टीम इंडिया को
कौन हरा सकता है, सीरीज की बात नहीं है, एक मैच कौन हरा सकता है, क्योंकि 2024 से कहानी शुरू हुई जब उस T20 वर्ल्ड कप में भारत एक मैच नहीं हारा था। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी एक मैच नहीं हारा, 2026 T20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक मैच हारा। वो ये टीम इंडिया थी जो लगातार 16 सीरीज में एक सीरीज नहीं हारा। वो टीम इंडिया पिछले 5 मैचेस में एक मैच नहीं जीत पाई। श्रेयस अय्यर इंडिया के पहले कप्तान बने हैं जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है, जिन्होंने 5 मैचेस में कप्तानी की है और एक मैच नहीं जीत पाए हैं। अभिषेक शर्मा से लेके लास्ट बैट्समैन तक, प्रिंस यादव तक, किसी ने ये सोचा कि मैं छोटी सी पार्टनरशिप लगा लूं, आउट हो गए हैं? मुझे एक बात बताएं, अभिषेक शर्मा आउट हुआ, साथ ही सूर्या आउट हुआ, तो साथ ही ईशान किशन आउट हुआ, तो कप्तान अय्यर, उसके बाद तिलक वर्मा, फिर आ गया वो अक्षर पटेल, एक मारा, फिर वो आउट। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, क्या सोच के खेल रहे थे? क्या वो 6 ओवरों में 202 रन करने थे कि 20 ओवर खेल के या 19 ओवर खेल के 202 रन करने थे? मुझे लग रहा था कि कोई सरदर्द नहीं है, हम वर्ल्ड चैंपियन है, हमने इतना कुछ किया हुआ, सुपरस्टार, नो डाउट सुपरस्टार, लेकिन जब ऐसी क्रिकेट खेलते हैं ना, वो सुपरस्टार ही सारी निकल जाती है। और इस टाइम इन प्लेयरों ने जो 4 मैचेस खेले हैं ना नजीब, 4 मैचेस, वो ऑनेस्टली बताओ मुझे लगा ही नहीं है और कि ये यार वो बैटर है जो सेट होते हैं, वो खेलते हैं। बॉलिंग के अंदर आते हैं तो 200 खा रहे हैं, बैटिंग करने के लिए आते हैं तो 76 रन बना रहे हैं। मतलब क्या सिर्फ आईपीएल तक इनकी परफॉर्मेंस महदूद रह जाएंगी? इंटरनेशनल में इनको इफेक्ट होगा? अभी तो बल्कि जिम्बाब्वे से भी इन्होंने खेलने जाना है, और वहां पर भी हम तो अभी बात कर रहे थे पिछले शो में कि कहीं जिम्बाब्वे भी जो है इनको रंगाने लगा। जिसने आपको चैंपियन बनाया, जिसने आपको जितवाए मैचेस, जिसने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करवाई है, यार कैसा दिल है आपका कि आपने उसको बाहर बिठा दिया? कैसा दिल है कि उसने वनडे में 100 किया, उसके बाद टीम का हिस्सा नहीं बना? आप इतनी ज्यादती खुली करेंगे तो यार ऊपर वाला भी तो बैठा हुआ है ना, वो भी तो सबका ही है ना, अल्लाह भी तो सबका ही है ना, किसी एक का तो है नहीं है। तो ऐसे फिर वो क्या नाम है, रिजल्ट आते हैं और आप देख लें कि ये टीम का कोई सोच सकता है? कोई भी नहीं सोच सकता है। ये सीरीज शुरू होने से पहले, इस टूर से शुरू होने से पहले क्या कहा जा रहा था कि यार ये टीम को कंडीशन का, टीमों का कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी टीम है। और वैसा उन्होंने करके भी दिखाया था, जीत के भी दिखाई थी क्रिकेट। तो सब बात करते थे, हम लोग खुद बात करते थे कि यार क्या सिस्टम, क्या टीम डेवलप हुई है। लेकिन टोटली आज जो बैटिंग और बॉलिंग जो नजर आई है, आई एम सॉरी टू से, कहना तो नहीं चाहिए, एक मुझे लग रहा है कि एक क्लब की टीम खेल रही थी इंग्लैंड के सामने। तमाम तर चीजें जो है वो ठीक चल रही थी, सिवाय इसके जो एक फॉर्म नहीं थी जो स्काई की है, सूर्य कुमार यादव की, सिर्फ फॉर्म नहीं थी। सडनली इंडिया को कोई कीड़ा काटा और इंडिया ने कहा जी हम अपना जो कप्तान है वो चेंज करते हैं, अय्यर को हम लेकर आएंगे, जो कि एक्चुअल में आपके T20 के उस तरह से प्लेयर भी नहीं है। और एक्चुअल की अय्यर साहब की एंट्री हुई, वर्ल्ड कप जो विनिंग कप्तान थे उसको इंडिया ने बाहर किया, और क्या इंडिया को दिन देखने पड़ गए हैं कि आयरलैंड से 2-0 हो गया है, इंग्लैंड में 3 T20 हो गए हैं, 2 यहाँ पर जो है वो हार चुके हैं के ऊपर ऑल आउट हो गए। वो इंडिया जिसकी नजर में 200 कुछ नहीं हुआ करता था, वो ऐसे जाया करती थी तबाही मार के। वो इंडिया जो वर्ल्ड कप से पहले, उम्र याद होगा, एक सीरीज चल रही थी, मुझे सामने की टीम का नाम नहीं याद आ रहा, इन्होंने 15 ओवर के अंदर चेस किए थे टारगेट। वही इंडिया अब 76 के ऊपर ऑल आउट हो रही है इंग्लैंड के हाथों। इंग्लैंड ने सिर्फ 4 बॉलर लगाए, वो चारों के चारों इनको ऑल आउट करके चले। इमेजिन करें कि इंग्लैंड इंडिया कब से खेल रहे हैं। ट्रेंट ब्रिज जहां पे आज मैच खेला गया है, सबसे पहला T20 मैच खुद भारत ने खेल रखा है, वहां पर खुद भारत ने खेला हुआ है। बाय द वे, जब से खेल रहे हैं मैक्सिमम मार्जिन से जो भारत इंग्लैंड से हारा है सिर्फ 26 रन थे, 26 रन के मार्जिन से राजकोट के अंदर। इससे बड़ा मार्जिन भारत कभी इंग्लैंड से नहीं हारा, और आज तक भारत इंग्लैंड के अंदर सीरीज नहीं हारा T20 की, एक से ज्यादा मैचेस की सीरीज नहीं हारा। 1 ऑफ मैच हारा हुआ है बट सीरीज नहीं हारा हुआ। सब सोच रहे हैं कि ये टीम इंडिया को हो क्या क्या है। एक ही बात है, इस टीम इंडिया को एक ही चीज हरा सकती थी, वो खुद इंडिया था, या वो खुद गौतम गंभीर है। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ आए हैं, नो डाउट इनके होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मगर इसका क्रेडिट सब राहुल द्रविड़ को देते हैं। हाँ, T20 वर्ल्ड कप जरूर जीते, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इतनी मजबूत टीम को खत्म करने में, बर्बाद करने में थोड़ा टाइम, या हिंदी में समय कहते हैं, वो चाहिए गौतम गंभीर को, और वो उसी तरफ लगे हुए हैं। मतलब जब टीम सिलेक्शन, आप सोचिए, एक बंदा संजू सैमसन जिसके ऊपर पूरा भारत का मीडिया चीख उठा, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स, अमूमन हम लोग एग्जांपल देते हैं कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर बहुत बोलते हैं, मगर उनके इतने नहीं बोलते। संजू सैमसन वो नाम था जिस पर तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स बोले, वो भी बोले जो BCCI के अंडर एक तरह से हैं, कमेंट्री करते हैं, वो भी बोले हैं कि ये कैसे बाहर हो सकता है,
कैसे बाहर हो सकता है? हम यहाँ बैठे सोच रहे हैं यार, एक लड़का जिसने 97 रन नॉट आउट की इनिंग खेली वेस्ट इंडीज जैसे ऑल इंपॉर्टेंट मैच में, सेमीफाइनल फाइनल में जबरदस्त इनिंग खेली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, 3rd हाईएस्ट रन गेटर है इतने बड़े इवेंट के अंदर, उसको 3 मैचेस की नाकामी में उठा के बाहर फेंक दिया। गौतम गंभीर को पसंद नहीं है। सूर्यवंशी नो डाउट एक जनरेशनल टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप पहले ड्रॉप करते हैं संजू सैमसन को, बाद में टीम से निकालते हैं। नो डाउट अभी भी वो एशियन गेम्स जो है उसके अंदर है, क्योंकि पहले का अनाउंस्ड है वो, बट अब आगे क्या प्लान होगा नो वन नोस। उसकी जगह पे एक प्राप सिमरन लेके आए हैं और टीम इतनी टूट फूट का शिकार है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे नो आल्दो के श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन भी नहीं आए, एक इनिंग में आए, उसके बाद नहीं आए हैं, और 2 बार ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ भी सेम शॉट मारते आउट हुए जहां पे आज जैसे आउट हुए, और ये अमूमन इनका छक्का होता है। अगर हमने आईपीएल के मैचेस आपने देखे हो, ये वाला शॉट उनका पक्का शॉट है, दोनों बार फंसे हैं इसमें, एक बड़ी इनिंग खेल पाए, बट मुझे लगता है कि खाली उसको क्यों कहना, ईशान किशन भी तो नहीं रन कर पा रहे, ओपनर में पहले संजू सैमसन से रन नहीं हो रहे थे 3 इनिंग में, अब 2 इनिंग में सूर्यवंशी से रन नहीं हुए, ईशान किशन से नहीं हुए, तिलक वर्मा से रन नहीं हो पा रहे हैं, बॉलिंग लाइन इतनी बिखरी बिखरी नजर आ रही है। मतलब के माना कि भाई चेंजेस करने चाहिए, रिस्क लेने चाहिए, लेकिन ये क्या मजाक चल रहा है? सुपर क्रिकेट इंग्लैंड ने खेल के दिखाई है, इंग्लैंड ने बताया कि भाई दिस इज नॉट इंडिया, तुमने हमें सेमीफाइनल हराया था ना, लो जी बदले लेंगे। खैर बदले तो वैसे पूरे नहीं होते, बायलैटरल सीरीज है और मेरी नजर के अंदर ये इतनी बड़ी सीरीज मैटर भी नहीं करती, आप वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन द पॉइंट इज बेशक इंडिया चैंपियन है, लेकिन जो इंडिया इसको क्रिकेट खेल रहा है ना, ये चैंपियंस वाली क्रिकेट नहीं है, ये बिल्कुल चैंपियंस वाली क्रिकेट नहीं है। ये चैंपियंस अगर कोई बंदा आज क्रिकेट देखना शुरू करेगा ना, वो इस इंडियन टीम के पिछले 3-4 मैचेस की परफॉर्मेंस देखेगा, उसको यकीन ही नहीं आएगा कि भाई ये पिछले 3 आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए लगातार। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, आप खुद सोचे, ये तिलक वर्मा, नाम लूंगा 3 नाम, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, मैं श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर नहीं आ रहा, मैं आप लोगों से भी मेरा सवाल है, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा और शिवम दुबे, भाई ये चलते कब है? लास्ट टाइम इन्होंने कब इंडिया को मैच जितवाया? तिलक वर्मा ने एक पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मैच जितवाया था, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने मैच जितवाया था, उसके बाद से मुझे नहीं याद आता कि कब उसने मैच जितवा के दिया था, और आज भी आप देख लो कि किस तरीके से आउट हो गए, मतलब कि वो ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी टीम से भी हल्की, जिसको कहते हैं ना टीम मौजूद हो, ये पता नहीं हुआ तो हुआ क्या है। एवरेज बैटिंग मैंने आज तक इंडिया की नहीं देखी जो मैंने आज देख ली है, सही कोई कह रहे हैं, समझ ही नहीं रहे थे, सही कह रहे हैं पैथेटिक किस्म की बैटिंग, नो भाई, गेम हम अवेयरनेस, तो नो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टीम देखिए, हमने अच्छे खेलने पे तारीफ भी की है, आज भाई, जो हम क्रिकेट तो खेलते ना, हम ऑनेस्टली तो बताऊं क्रिकेट के किसी क्लब फैन की है ना, टीम हम लग तो रही थी, क्लब के बैटर लग रहे थे।